नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इंडिया ऐसा नहीं है, आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, वो जो है उसे पता है कि हमें आने वाले क्या क्या मुश्किलात आएंगी और उन जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनसे वो निपटना अच्छे तरीके से जानता है। सोच सर, दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट। दोहरा ज़हन रखते हैं, हमारा म्यार दोहरा है, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, हम जिंदा कौम नहीं है। यकीन जाने हम कहते हैं जिंदा कौम, मैं कहता हूं कोई बंदा मुल्क के साथ ना मौजूदा हुकूमत सिंसियर है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट सिंसियर है, ना कोई अदारा सिंसियर है। जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा अब से कुछ दिन पहले तक यही पाकिस्तानी थे जो भारत को छोटी छोटी चीजों के लिए कोसते रहते थे। हर चीज के अंदर इन्होंने हमारे कीड़े निकालने शुरू कर देते थे कि भारत तो ये है, भारत वो है, हिंदू ऐसे है, हिंदू वैसे हैं। आज इनको भारत की हर चीज बहुत पसंद आ रही है। कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि आज इनके देश में डॉलर नहीं आ रहे हैं, आज इनके पास कोई मुल्क नहीं जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए इनको हमारी अब हर चीज अच्छी लग रही है। इनको पता है कि भारत जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, और हकीकत यही है दोस्तों। ये बात ये पहले भी जानते थे, लेकिन पहले ये सच नहीं बोल पाते थे। अब इनको सच बोलना आ गया है, अब इनको पता लग गया। जैसे जैसे इनकी हालत पतली होती जा रही है, अब इनके बोलने के हौसले बढ़ते जा रहे हैं कि भैया भारत तो वहां निकल गया, हम पीछे रह गए। अब ये मौलवियों को गालियां देते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन दोस्तों विश्वास मुझे इन पर कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बड़ा ग्रैंड, बड़ा वार्म वेलकम किया गया। हम देख रहे हैं कि किस तरह वो दुनिया पर राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हम देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे ममालिक से बना कर रखे हुए हैं, पूरी दुनिया पर ऑलरेडी वो गालिब आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस दौरे के हवाले से? सना, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। और जिस तरह के मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं इस वक्त खारजा पॉलिसी के महाज पर, तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। इस विज़िट से पहले यहाँ तक तस्वुर किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि यूक्रेन के दौरे पर अगर वो जाए तो वो फ़ज़ाई जो रूट है वो इंडिया का इख्तियार करते हुए, राधे राधे करते हुए रशिया को फिर यूक्रेन में जाए। लेकिन एक मंथ कबल उन्होंने रशिया का ना सिर्फ एक बेहतरीन और कामयाब दौरा किया, बल्कि पुतिन को भी काफ़ी हद तक मुतमईन करने में कामयाब रहा, इस हवाले से कि वो किसी भी महाज आराई में हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया से भी कायम रखेगा और साथ साथ यूक्रेन के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो भी उसी सतह पर कायम रहेंगे। इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की खलीज का वो हिस्सा नहीं बनेगा। जो उसके माशी मामलात हैं उसको वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा। तो यकीनन एक काबिल तहसीन बात तो है, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन के साथ, उसका इंडिया पर एतमाद करना इस एतबार से, और
इंडिया का रशिया को इस एतबार से मुतमईन करना कि आपके खिलाफ किसी किस्म के इकदाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उस पर किसी किस्म की आंच हम नहीं आने देंगे, चाहे वो रशिया के साथ हो चाहे वो यूक्रेन के साथ हो। तो दोनों फरीक को मुतमईन करना और उनको मिलाकर इस तरह के कामयाब दौरे करना यकीनन एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। ये देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, तो उनका बहुत बड़ा किरदार है जिस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ना तो हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ कामयाब हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी की हम क्या ही बात करें। पहली बात तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने किसी इंटरनेशनल फर्म पर या इंटरनेशनल दौरे पर अपने किस जो है ओहदेदार को भेजना है। अगर कोई चला भी जाए तो ये समझ नहीं आती उसे कि उसने वहाँ जाके बात क्या करनी है। हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये नारा लगाते हैं और वापस आ जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के इंटरनली बहुत सारे मसले हैं जिसको इंटरनेशनल फॉर्म पे डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान के अपने हालात पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात और उसको मेंटेन रखना वो तो अभी बहुत दूर की बात हो चुकी है। हत्या के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे भी पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं हैं और जितने भी टॉप के मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा अच्छे आपको दिखाई देते हैं। स्पेशली मैं एग्जांपल दूंगा ईरान की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ इस वक्त जिस किस्म के इंडिया के ताल्लुकात हैं और जिस किस्म की इंडिया की शराकतदारी है इन मुस्लिम ममालिक से, इतनी कमाल और इतनी जो बाएतमाद किस्म की शराकतदारी है वो आपको पाकिस्तान के साथ भी दिखाई नहीं देती। जिसे हम अपना दोस्त समझते थे अफगानिस्तान को, सर वो भी इंडिया की तरफ हो गया। अब जितने भी मुसलमान मुल्क हैं सारे इंडिया की तरफ होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? असल में बात यह है कि अगर मैं बात सच्ची करूंगा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। सर आप सच्ची बात करें, मुश्किलात देखें, मुश्किलात तो आदमी पे आती रहती है। अगर लेकिन असल बात यह है कि इंडिया एक मुल्क है, उसके जो लोग हैं उसके साथ सिंसियर हैं। हम ना एक मुल्क हैं ना अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। हम अपने मुल्क में जो लोग हमें हमारे मुल्क में ही जो लोग बसते हैं हम उन्हीं से अपनी दुश्मनी लेना चाहते हैं। इंडिया ने अगर चाबहार बंदरगाह ली है तो उसने वक्ती तौर पर नहीं मुस्तकिल बुनियादों पर उसने अपना ये मसला हल किया है। हाँ जी, वो जो है उसे पता है कि हमें आने वाले क्या क्या मुश्किलात आएंगी और उन जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनसे वो निपटना अच्छे तरीके से जानता है। लंबी सोच सर। जबकि हम दोहरे मियार के शिकार हैं। हम चाहते हैं कि हम चाइना के साथ मिलकर हमारा जो कॉरिडोर है ग्वादर वो बनाएं, लेकिन हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते। हालांकि चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट ग्वादर में हुई थी हमने एक अमेरिकन कॉल पे वो सारी रिलिंक्विश कर दी। हाँ जी, हम दोहरा ज़हन रखते हैं, हमारा म्यार दोहरा है। हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। हम जिंदा कौम नहीं है। यकीन जाने हम कहते हैं जिंदा कौम, मैं कहता हूँ कोई बंदा मुल्क के साथ ना मौजूदा हुकूमत सिंसियर है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट सिंसियर है, ना कोई अदारा सिंसियर है। मेरा एक आपसे सवाल है, मुझे आप देख लें कितने अदारे हैं, मुझे आप कोई अदारा बता दें जो सिंसियर हो मुल्क के साथ, जो अच्छे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर रहा हो। मेरी जो एनालिसिस है, मैं कहता हूं कि हर बंदा पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो करप्शन नहीं करता, कोई अदारा ऐसा नहीं है जो करप्शन से पाक हो। हम सिर्फ आज का दिन गुजारते हैं, हम सिर्फ वक्ती तौर पे जो हमारी पॉलिसियां हैं और उसको देखते हैं। उनका विजन सर, उनकी 700 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड है। हम अपने आप को मुल्क कहते हैं, मैं कहता हूँ ये तो मुल्क ही नहीं है, मुल्क वो है जो अपने लोगों को, अपने शहरियों को और उनके आने वाले जो मसाइल हैं उनसे निपटना चाहता है। अपने मुल्क के जो वासी हैं उनकी भरपूर मदद करना चाहता है। और जो वो देख रहा है, इंडिया की पूरे खित्ते पे नजर है, उसने देखा है कि मेरा फायदा आने वाला कल क्या है, उसने आने वाले कल का फायदा अपना फैसला किया है। एग्जैक्टली।